Now take the topic Fourier integral in Fourier series. Fourier integral, very important topic. Now we take a Fourier series of any interval minus L to plus L. Fourier series given by this. ए नॉट क्या होगा, आपको पता है ए नॉट क्या होगा, ए नॉट होगा ये वैल्यू, ए एन क्या होगी ये वैल्यू, बी एन क्या होगी ये वैल्यू। अब यहाँ कॉस है तो बी एन में कॉस आएगा, गलत लिखा हुआ है। ए एन अगर शाइन है, शाइन में है तो यहाँ शाइन आएगा। इसको कर दीजिए आप बी एन और इसको कर दीजिए ए एन। ये आपको लर्न होना चाहिए फोरियर इंटीग्रल निकालने के लिए। अब चूंकि ये जो भी वैल्यू है, ये जो आपने वैल्यू लिखी है, ये आपने न्यूमेरिकल है, कोई न कोई मान सॉल्व करके आ गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएंगे इसमें। अब इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो चूंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए ये यक्स आपका वेरिएबल है। यहां भी आप देख रहे हो यक्स है, चूंकि आपने अभी सॉल्व किया नहीं इसलिए यक्स दिखाई दे रहा है। तो आपका चूंकि ये यक्स वेरिएबल है और अब यहां जो यक्स बचा है ये वेरिएबल नहीं बचा है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है इस पूरे इंटीग्रल। इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है, इसकी भी आ चुकी है, इसकी भी आ चुकी है। तो अब हमारा जो ए नॉट बी एन और ए एन में जो हमारा एक्स है वो वेरिएबल नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्स लिखा है वो वेरिएबल है। ए मतलब इतनी वैल्यू आ जाएगी, 2x आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू आप ऊपर रखने जाओगे तो आपको यक्स इसमें चेंज करके रखना पड़ेगा, मतलब एज सच आप ऊपर नहीं रख सकते। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे तब आप लिखोगे 1/2l माइनस एल टू प्लस एल एफ टी डी टी। मतलब आप यक्स छोड़ करके कुछ भी लिख दीजिए, अभी आप वाई लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल आ चुकी है। हम न्यूमेरिकली वैल्यू रखने जा रहे हैं और उसी के साथ अगर आपने ले लिया तो वो एक्स वेरिएबल होगा, तो इसको भी आप वेरिएबल मान लेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो ये वैल्यू आप यहाँ ए नॉट की पुट कर दीजिए, यहाँ ए एन की पुट कर दीजिए, यहाँ बी एन की पुट कर दीजिए। ये देखिए, ये है आपका ए नॉट, ये वैल्यू है ए एन, ये, और ये वैल्यू है बी एन। dt मिला करके इसी के साथ dt मिला करके bn। अब अगर आप देखें तो ये लिखा है 1/l माइनस एल टू प्लस एल एफ टी और डी टी, एफ टी डी टी, और साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है। मतलब साइन ए साइन बी लिखा है प्लस कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है। तो ये कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी। वैसे कॉस डी माइनस सी होता है या कॉस बी माइनस ए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, ये टर्म तो जैसा तैसा आ गया, यहां पर ये कॉमन आ गया 1/l माइनस एल टू प्लस एल एफ टी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस
ए माइनस कॉस डी माइनस सी, तो कॉस एन पाई बाई एल बाहर आ गया, एक्स माइनस टी आ गया डी टी। बड़ा इजी है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें हम आपसे चाहेंगे कि इतना टर्म कॉमन ले लें, जैसे ये आ चुका है इतना, इस पर फोकस करिए, इस पर। इसमें आप थोड़ा कॉमन ले लीजिए, क्या 1/2l माइनस एल टू प्लस एल एफ टी डी टी कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा टर्म है तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1/2l लिया, यहाँ 2 तो है, 1/2 तो नहीं है इस वाले में, इसमें 1/2 तो नहीं है, तो आ जाएगा 2 टाइम्स समेशन एन 1 टू इंफिनिटी लिखा है, अब नहीं भी लिखते हैं तो वो माना जाएगा, अगर समेशन एन लिख दोगे तो 1 टू इंफिनिटी माना जाएगा। और एफ टी चूंकि बाहर लिए हो तो क्या बचेगा, कॉस एन पाई एक्स माइनस टी बाई एल डी। ये लाइन को फोकस करिए, इसको इस लाइन को फोकस करिए, इसमें अभी कोई ऐसी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी वे पर लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है 2 कॉस थीटा, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। ऐसा ही कुछ ये किया गया है, ये जो 1 है 1, इसको कॉस 0 लिख दिया गया है, प्लस ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको एक तो ये लिख दिया गया है, एक कॉस माइनस थीटा लिख दिया गया है। कॉस 0 1 हो गया, और प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि n बराबर 1 टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये हमारे कितने टर्म आ जाएंगे, 1 टू इंफिनिटी तक सारे टर्म आ जाएंगे। और जब इसको एक्सपैंड कर देंगे तो -1 से माइनस इंफिनिटी तक के सारे टर्म आ जाएंगे। ये मतलब कॉस एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 रखते चले जाएंगे, प्लस दूसरे में कॉस 1 2 3 4 5 रखते चले जाएंगे, तो वो का उसमें -1 से इंफिनिटी वाली, -1 का मतलब एन बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस पाई एक्स माइनस टी अपान एल, मतलब ये निगेटिव वाले सारे टर्म मिलते चले जाएंगे, और उधर पॉजिटिव वाले सारे टर्म मिलते चले जाएंगे, केवल बीच का 0 बचा, और 0 ये लिखा है, मतलब हमारी जो ये मिला करके तीनों पद माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे पद लिखे हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे टर्म लिखे। तो हमने इसको लिख दिया, इस तीनों को मिला करके कॉस आर पाई एक्स माइनस टी अपान एल डी एक्स, और लिमिट लगा, समेशन लगा दिया, आर बराबर -n से प्लस n, और n को लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन आर बराबर -n टू प्लस n कॉस आर पाई एक्स माइनस टी अपान एल डी। इसके बाद हमने क्या किया है
कि 1/2l की जगह 1/2 पाई बाहर ले लिया, तो एक पाई आपने एक्स्ट्रा किया है तो पाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 बाई देखिए 2l था तो 1/2 पाई कर दिया तो पाई एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाई एल का मल्टीप्लाई हो गया। पाई बाई एल को हमने नीचे लिख दिया है एल बाई पाई, ये लिखा हुआ है। यहां पर एल लिखा हुआ था तो ये पाई नीचे ले आए तो एल बाई पाई। अब हमने कहा है कि हमारे अगर पीरियड इनफाइनाइट तक लॉन्ग है, एल अगर टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एल की वैल्यू, तो 1/L/पाई, एल आपका इनफाइनाइट होगा तो 1/L/पाई 0 के बराबर होगा, मतलब 0 होगा नहीं, टेंड्स टू 0 होगा। इसका मतलब एक बहुत छोटी वैल्यू होगी, उस छोटी वैल्यू को हम डी मान रहे हैं, 1/L/पाई को डी। अब आपने अगर इसको डी मान लिया तो ये आर ऊपर लिखा है, ये डी आ गया 1/L/पाई, तो आर डी आ जाएगा। तो डी चूंकि छोटा है तो आर डी थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको यू मान लिया। तो अल्टीमेटली हमारी ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रल समेशन, जो ये समेशन लगा है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गई, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी cos u x माइनस टी डी यू और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी डी टी। दिस सेकेंड इंटीग्रल इज कॉल्ड फॉरियर इंटीग्रल। दिस डबल इंटीग्रल इज कॉल्ड फॉरियर इंटीग्रल। जो हमारा ये इंटीग्रल है इसका हम सेकेंड टर्म थोड़ा चेक करते हैं। कौन सा सेकेंड टर्म? ये टर्म माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी cos u x माइनस टी डी यू। इसको हम लिखे दे रहे हैं माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। अब जो माइनस इंफिनिटी से 0 होता है वहां u की जगह माइनस यू रिप्लेस किया जाता है, केवल इसमें, इसमें नहीं करोगे, केवल इसमें u को माइनस यू से रिप्लेस कर देंगे। तो u को माइनस यू करोगे तो cos माइनस यू एक्स माइनस टी और डी यू हो जाएगा माइनस डी यू, क्योंकि u को माइनस यू से रिप्लेस किया है। और cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाकर के। देखिए cos वाला टर्म तो यही बना रहा और डी यू माइनस डी यू हो गया तो माइनस बाहर निकल आया। अब जैसे ही इसको 0 से इंफिनिटी करोगे वैसे ही ये माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब अभी माइनस इंफिनिटी की 0 लिखा हुआ है और जैसे ही इसको 0 से इंफिनिटी करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा तो ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। इस 2 टाइम्स वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, कहां पर? डबल इंटीग्रल में, इस डबल इंटीग्रल। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फॉरियर इंटीग्रल, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फॉरियर इंटीग्रल, मतलब वो वन फॉर्म था ये अदर फॉर्म किया फॉरियर इंटीग्रल। फॉरियर इंटीग्रल फॉर इवन फंक्शन, in case of even function f minus x is equal to fx, in terms of t f minus t is equal to ft। इस प्रकार से जो फॉरियर इंटीग्रल ड्राइव है उसका ये टर्म आपको निकालना है, ये
जो फॉरियर इंटीग्रल ड्राइव है ये जो फॉरियर इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी टू के पहले वाला ये वाला ये टर्म फॉरियर इंटीग्रल जो ड्राइव है उसमें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी कॉस यू एक्स माइनस टी को लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से जीरो एंड जीरो से इंफिनिटी। अब इस वाले टर्म में टी को माइनस टी पुट कर देंगे इस वाले टर्म में पहले वाले में टी को माइनस टी तो माइनस इंफिनिटी से जीरो टी को माइनस टी रखेंगे तो इंफिनिटी से जीरो हो जाएगा और एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम इसकी लिमिट को रिवर्स करेंगे जीरो से इंफिनिटी तो ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। ये कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर दीजिए तो आपके ये हमारा जो है फॉरियर ये टर्म हमारा जो आया है ये वहां पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमारा फॉरियर इंटीग्रल आ जाएगा फॉर इवन फंक्शन। अब फॉर ऑड फंक्शन के लिए एफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ टी हो जाएगा। ये जैसे ही माइनस होगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा फिर जीरो से इंफिनिटी लिमिट जब पलटेंगे तो माइनस आ जाएगा। ऐसा हुआ होगा अगले केस में ऑड फंक्शन ये माइनस टी है और ये एफ माइनस टी जैसे माइनस टी होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन जब लिमिट जीरो से इंफिनिटी करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। अल्टीमेटली कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा तो ये साइन में हमारी बन जाएगी जगह और इवन फंक्शन में कॉस में बन गई थी इवन फंक्शन में कॉस में हमारी आ गई थी फॉरियर इंटीग्रल आ गया था और ऑड फंक्शन में साइन में आ जाएगा ऑड फंक्शन में साइन में आ जाएगा। इस प्रकार से इवन और ऑड फंक्शन का फॉरियर इंटीग्रल। अब फॉरियर इंटीग्रल पर न्यूमेरिकल आते हैं कि जैसे ये लिखा है कि फंक्शन मेरा इवन है और एफ एक्स की वैल्यू आपको ई टू दी पावर माइनस के एक्स दी हुई है। एफ एक्स मतलब एफ टी हमारा दिया है ई के पावर माइनस के टी। तो एफ टी मेरा डिसाइड है और फंक्शन इवन है तो इवन में हमारी कॉस में फॉरियर इंटीग्रल बनता है ये। तो अब यहाँ एफ टी की वैल्यू पुट कर दो एफ टी की तो ये आ गया। तो ये फार्मूला मुझे लर्न होना चाहिए इवन फंक्शन के लिए। तो जीरो से इंफिनिटी टू द पावर माइनस के टी कॉस यू टी डी टी बस इसी को केवल सॉल्व कर लो तो हमारा फॉरियर इंटीग्रल निकल आएगा इस फंक्शन के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका दिया बताया गया है ये लिया फर्स्ट टर्म और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया। पहले तो cos ut को लिख दिया गया e टू द पावर आई यू टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई यू टी बाई टू। ये टर्म मिला लिया गया ये मिला लिया गया ये दो इंटीग्रल आ गए। अब सीधा सीधा इंटीग्रल है ई टू द पावर अल्फा टी का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर अल्फा टी अपान अल्फा। ये आ गया जीरो से टी जब जीरो से इंफिनिटी जब लिमिट लगाएंगे तब ये आ जाएगा।
इसकी वैल्यू हल करके इतनी आ जाएगी। सो Fourier इंटीग्रल विल बी दिस। मतलब केवल मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। इसकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और इस जगह वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल दिया और यहाँ पुट कर दिया। तो एफ एक्स, अब एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है e⁻−kx न्यूमेरिकल में, तो पुट कर दीजिए। तो जो दूसरी चीज इसमें ड्राइव करा रहा है क्वेश्चन में वो डिटरमाइन हो जाएगी। ये जो डिटरमाइन कराया है, एफ टी नहीं होना चाहिए, cos ux बटे 1 + u² होना चाहिए। cos ux अपॉन 1 + u² होना। अब इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू दी हुई है x greater than 0, ये दिए हुआ फंक्शन आप 0 x<0 -∞ से 0 के बीच में 0 हो जाएगा फंक्शन, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में e⁻−x हो जाएगा। अब फंक्शन इवन है कि ऑड है, इसको चेक करना चाहिए हमको, और अगर नहीं चेक करते हैं तो फिर जनरल फार्मूला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है या x<1, इन दोनों को सॉल्व करना है अपने आप, इन दोनों को। This is the complete explanation of Fourier integral.